हाय बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। मेरा नाम है प्रेशी और आज हम डिस्कस करेंगे एक फूल की चाह कविता के क्वेश्चन आंसर्स। चलो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। यानी कि यहाँ पे जो लाइन दिया है एक लाइन, तो कविता की हमें उस पंक्ति को लिखना है जिस पंक्तियों से इस लाइन का बोध हमें होता है। तो पहला जो है वो ये है कि सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। ये किस लाइन से हमें पता चलता है कि नहीं खिलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार से। फिर जो दूसरा है वो ये है कि पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। ये किस लाइन से हमें पता चलता है। ये पता चलता है कि ऊंचे शेल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सर सरसेज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जल। फिर तीसरा है कि पुजारी से प्रसाद या फिर फूल पाने पर सुखिया के पिता के मन की स्थिति, तो भूल गया उसका झट परम लाभ सा पाकर, मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर में। फिर चौथा है कि पिता की वेदना और पश्चाताप हमें किस लाइन से पता चलता है। तो बूझ पड़ी थी चीता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ना ले सका मैं, हाय एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाय। ठीक है। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि बीमार बच्ची ने किया इच्छा प्रकट की। तो बीमार बच्ची ने किया इच्छा प्रकट की, हम सब ने पढ़ा है कि बीमार बच्ची ने ये कहा अपने पिता से कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दो, क्या पता मैं उससे ठीक हो जाऊँ। बच्ची को ये शायद विश्वास था कि वो देवी माँ के फूल ला कर देने से वो ठीक हो जाएगी, तो बच्ची ने यही इच्छा प्रकट की। तो यहाँ पे लिखा है कि बीमार बच्ची जो कि तेज जड़ से ग्रसित थी, उसने अपने पिता के सामने देवी के चरणों का फूल रूपी प्रसाद पाने की इच्छा प्रकट की। इस इच्छा का कारण संभवतः ये था कि उसे लगा कि देवी का प्रसाद पाकर वह ठीक हो जाएगी। ठीक है। अब चलो हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। तो सुखिया के पिता पर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जो पवित्र मंदिर है, देवी माँ का जो पवित्र मंदिर है, उसमें घुसकर उसको अछूत कर दिया, मतलब यानी उसको अपवित्र कर दिया, उसको कलुषित कर दिया। और वो जहाँ पे उनका घुसना मना था मंदिर में, वो अछूत है, नीच जाति के है, फिर भी वो किसी को बिना पूछकर उस मंदिर में घुस गए, तो इस वजह से उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। तो यहाँ पे लिखा है कि सुखिया के पिता पर मंदिर की चिरकालिक शुचिता को कलुषित करने तथा देवी का अपमान करने का आरोप लगाया गया, और इस आरोप के अंतर्गत सुखिया के पिता को न्यायालय ले जाया गया और वहाँ न्यायाधीश द्वारा 7 दिनों के कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो यही है कि उनको फिर इस आरोप लगाकर उनको जेल लेके गया, न्यायालय लेके गया, और वहाँ उनको 7 दिन की कारावास की सज़ा जो है वो सुनाई गई थी। फिर तीसरा प्रश्न है कि जेल से छुटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। तो जेल से छुटने के बाद सुखिया के पिता का जो घर जाने का मतलब घर के और उनके पैर जो है आगे बढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था बेटी किस हालत में होगी, वो बेटी का सामना कैसे करेंगे। और जब वह घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जो है वो हमेशा वह घर पहुँचते तो दौड़ कर आती है उनसे मिलने के लिए, लेकिन उस दिन वो बेटी नहीं आई क्योंकि उस बेटी की मृत्यु हो गई थी। तो उनको अपनी बेटी जो राख की ढेली के रूप में मिली है। तो जेल से छुटने के बाद वह अपने घर जाता है, परंतु तब तक उसकी बेटी सुखिया की मृत्यु हो चुकी होती है। उसके रिश्तेदारों ने उसका दाह संस्कार भी कर दिया होता है। वह भागकर शमशान घाट जाता है, जहाँ उसे उसकी बेटी राख की ढेरी के रूप में मिलती है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है कि इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता का केंद्रीय भाव यानी इस कविता का थीम क्या है। तो इस कविता का थीम यही है कि समाज में जो छुआछूत की प्रथा है ये काफ़ी घिनौना है, जिस वजह से जो ऊंचे जात के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों को, नीच जाति के लोगों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करते हैं। उनके साथ बहुत ही
अन्याय करते हैं। और ये मतलब इतना घिनौना चीज़ है जिस वजह से एक पिता को अपनी बच्ची तक गंवानी पड़ी, एक बीमार बच्ची तक को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ऐसा ही कुछ है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे लिखा है क्या, किस कविता द्वारा हमारे समाज में फैली छुआछूत की समस्या की और ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया है। उच्च कुल के लोग निम्न जाति के लोगों को छूना भी पाप समझते हैं, जबकि सारे इंसानों को एक ही ईश्वर ने बनाया है। कविता में सुखिया के पिता निम्न जाति के होने के कारण उसे अपनी मरणासन्न पुत्री की इच्छा से वंचित कर दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। अतः इस कविता के द्वारा कवि हमें इस प्रकार की सामाजिक बुराई को दूर करने की ओर संकेत करते हैं। फिर हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो ये है कि इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को छाट कर लिखिए। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि अंधकार की छाया। तो ठीक इसी प्रकार 5 ऐसा है भाषिक प्रतीक जो आपको लिखना है, जिसमें पहला है कि हाय फुल सी कोमल बच्ची, फिर है हुई राख की ढेरी, फिर है स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कितना बड़ा तिमिर आया, झुलसी जाती थी आंखें। मुझे थोड़ा सर्दी ज़ुकाम है, इसलिए गला मुझे बार बार साफ़ करना होता है, काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा ये। फिर तो अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, वो ये है कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। जैसे पहला लाइन है कि अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रोती। तो इसका आशय यह है कि इन पंक्तियों का आशय यह है कि सुखिया के पिता की आंखों से 7 दिन तक आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब जो अविश्रांत वर्षा यानी कि जो बारिश होती है ना, तो मतलब अविश्रांत यानी विश्राम नहीं होता है, विश्राम नहीं लेता है, जो मतलब जो रेस्ट नहीं करता है। तो मतलब बिना रेस्ट लिए भी बारिश हो रही है उनकी आंखों से आंसू के, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं जा रहा है। तो इसका अर्थ सौंदर्य ये है कि इस पंक्तियों में लगातार रोने की दशा का वर्णन है। बादल भी बरसकर एक समय बाद रीते हो जाता है, परंतु यहाँ पर एक व्यथित पिता के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि बादल भी मतलब बारिश भी तो बरसकर एक समय बाद रुक जाता है, लेकिन एक व्यथित यानी एक दुखी पिता के जो आंसू है वो रुक ही नहीं रहे थे। फिर दूसरा है कि बुझी पड़ी थी चीता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी। तो इसका आशय है कि बेटी की चिता को जलकर बुझ गई, पर उस चिता को देखकर पिता की वेदना वेदना की चिता जलने लगी। यानी कहा गया है कि वो जो चिता थी, जो बेटी की, जो सुखिया की जो चिता थी, जो जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो तो कब की जलकर राख हो गई थी, लेकिन उस चिता को देखकर वो जो पिता है, उस पिता के जो दिल में व्यथा था, जो दर्द है, वो दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगी। उस दर्द की चिता जो है वो ज़्यादा जलने लगी। फिर उसका अर्थ सौंदर्य यही है कि इस पंक्तियों में अर्थ की सुंदरता ये है कि एक पिता का बुझना, एक चिता का बुझना और दूसरी चिता का व्यथा के रूप में पिता के मन में जलना। मतलब एक तो ऐसी चिता है जो जल के राख हो गई है, लेकिन दूसरी ओर पिता के मन में जो व्यथा की चिता है वो जलना शुरू हो गया। फिर तीसरा यही है कि हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति से धारण कर। तो इसका आशय ये है कि सुखिया जब जड़ से पीड़ित हुई थी तो वह शांति से लेट गई। तो वही है कि जो कहते हैं ना कि जो मेरी बच्ची वो एक पल भर भी स्थिर से नहीं बैठती थी, चुपचाप नहीं बैठती थी, वही बच्ची आज जो है कितनी शांति से पड़ी हुई है, लेटी हुई है बिस्तर पर ऐसे ही। और इसका अर्थ सौंदर्य ये है कि चंचल बालिका जो एक क्षण भी चुपचाप बैठती नहीं थी, आज चुपचाप अटल शांति को धारण कर चुकी थी। फिर चौथा है कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। तो इसका आशय ये है कि यहाँ पर लोगों ने मंदिर में घुसने के कारण सुखिया के पिता का बड़ा भारी अपमान किया। लोगों ने उनके इस प्रयास को भारी अनर्थ करार दे दिया कि वो जो मंदिर में घुसे थे कि देवी के प्रसाद का एक फूल लाने के लिए, उसको लोगों ने कहा कि उन्होंने काफ़ी बड़ा वाला अनर्थ कर दिया है, काफ़ी बड़ा उन्होंने मंदिर को, जो पवित्र मंदिर था, उस पवित्र मंदिर को अपवित्र कर दिया है।
और इसका अगर अर्थ सौंदर्य हम देखें तो ये है कि जिसने कोई पाप नहीं किया उसे भी पापी बना दिया और उसके छोटे से कृत्य को भी अनर्थ का नाम दे दिया। ये मतलब बहुत ही छोटा सा चीज़ है ना कि एक बच्ची बीमार है, बच्ची ने कहा कि चलो मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला दो, मैं उसे ठीक हो जाऊंगी, और पापा वो फूल बस लेने जाते, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लाइक अगर इट्स नॉट ए बिग डील, लेकिन लोगों ने इसको इतना बड़ा एक मामला बना दिया है कि उनको न्यायालय लेके जाया गया, वो 7 दिन तक वहीं पे रुके और उनको, और उस वजह से उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। तो यही तक था। कविता जो है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग चाहते हो तो इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरी कविता को एक्सप्लेन किया है, और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेगी। इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पे @प्रेयशी सूत्रधर इससे मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अगर कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी क्वेरीज़ है चैनल के रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड, तो इस चैनल का जो ऑफिशियल इंस्टा आईडी है @beloved academy, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसके थ्रू भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।